नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं राजा राममोहन राय के ऊपर। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर ली थी। आज राजा राममोहन राय के साथ चूंकि इनकी मृत्यु के ऊपर अपन ने बात की थी कि 1833 के अंदर जब ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड के ब्रिस्टल के अंदर गए तो वहां 1833 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, बड़े दुर्भाग्य से। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद कहते हैं कि ब्रह्म समाज, आपको जानकारी हो, मैं एक शख्सियत का जिक्र करना चाहूंगा, एक नहीं दो शख्सियतों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का श्रेय जिन दो शख्सियतों को विशेष रूप से जाता है, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ जी टैगोर, और दूसरी शख्सियत है केशव चंद्र सेन। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, एक देवेंद्रनाथ जी टैगोर और दूसरे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को जाता है। मैं यहां पर आपको जानकारी दूं, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, विद्यार्थियों, ये शख्सियत जो आप देख रहे हैं केशव चंद्र सेन, और ये शख्सियत जो देख रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जरा ध्यान से देखना। ये शख्सियत जो आपके सामने यहां पर बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर है। जरा ध्यान दें, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का जो है वो पिक आप देख रहे हैं, ये देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर की शख्सियत यहां पर आप देख पा रहे हैं। और ये जो शख्सियत आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये शख्सियत है केशव चंद्र सेन। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये केशव चंद्र सेन है। नाम आपने सुना होगा, लेकिन इनकी पिक भी आप देखिएगा। ये देवेंद्रनाथ टैगोर है, ये केशव चंद्र सेन है, और ये राजा राममोहन राय है। विद्यार्थियों, ब्रह्म समाज को आगे इन्हीं दो शख्सियतों ने आगे बढ़ाया। जरा ध्यान दें, मैं यहां पर जब बात करूं तो आपको जानकारी हो, ये देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों शख्सियतों ने मिलकर ब्रह्म समाज की संस्था को आगे बढ़ाया। और विद्यार्थियों, देवेंद्रनाथ टैगोर जिनकी चर्चा जब मैं करता हूं तो 1839-40 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839-1840 के अंदर इन्होंने एक संस्था बनाई थी, और उस संस्था का नाम था तत्वबोधिनी सभा। 1839-1840 के अंदर इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। 1839-40 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा जो है वो बनाई थी। लेकिन विद्यार्थियों, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की संस्थाएं भारत के विभिन्न हिस्सों के अंदर, कलकत्ता और बंगाल से अगर ब्रह्म समाज बाहर आ पाया, कलकत्ता और बंगाल के बाहर अगर ब्रह्म समाज की शाखाएं खुली, ब्रह्म समाज का विस्तार अगर कलकत्ता और बंगाल के बाहर हुआ, तो इसमें केशव चंद्र सेन का एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग जो है वो देखते हैं। लेकिन कुछ संयोग ऐसा बैठा कि 1865 के अंदर ये राजा राममोहन राय जिनको आप देख रहे हैं, इनका सूर्य तो अस्त हो गया। लेकिन राजा राममोहन राय के बाद विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज का विभाजन राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद, पहले तो ये अच्छा चला, लेकिन कहते हैं कि ये केशव चंद्र सेन, ये आपको जानकारी हो, जरा ध्यान दें, ये देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन कहते हैं कि ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ 1865 के अंदर। और ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 के अंदर जब हुआ, तो यहां पर एक बात ध्यान देना है,
देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जिस ब्रह्म समाज ने काम किया वो था आदि ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जिस ब्रह्म समाज ने काम किया वो था आदि ब्रह्म समाज। लेकिन केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जिस ब्रह्म समाज ने काम किया वो ब्रह्म समाज था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। कहते हैं एक ब्रह्म समाज है आदि ब्रह्म समाज और एक ब्रह्म समाज है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। यह आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज दो ब्रह्म समाज बन गए 1865 के अंदर। केशव चंद्र सेन के बारे में कहते हैं कि इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी बनाई। इन्होंने एक और संस्था भी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इस संस्था का गठन भी कहते हैं विद्यार्थियों, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन केशव चंद्र सेन ने किया। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो आप देखते हो ये आदि ब्रह्म समाज इनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बढ़ाया गया। लेकिन विद्यार्थियों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रह्म समाज के अंदर केशव चंद्र सेन के भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के अंदर बाल विवाह को रोकने के लिए 1872 के अंदर एक ब्रह्म विवाह जो अधिनियम बना था। विद्यार्थियों 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम जो केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से बना और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम बना और विद्यार्थियों जिसमें बाल विवाह जो है वो निषेध था। लेकिन बावजूद इसके 1878 के अंदर केशव चंद्र सेन ने, ये केशव चंद्र सेन विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये केशव चंद्र सेन जो आप देख रहे हैं ये केशव चंद्र सेन जो थे, ब्रह्म विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से बना। बाल विवाह निषेध था मगर इन्होंने खुद, ये केशव चंद्र सेन ध्यान देना, 1878 के अंदर अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह इन्होंने किसके साथ कर दिया? कूच बिहार के राजकुमार के साथ। विद्यार्थियों कूच बिहार बंगाल में, वहां पर इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कर लिया और जब इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह किया तो विद्यार्थियों केशव चंद्र सेन के भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में विद्रोह हो गया। विद्रोह इस बात का कि ये कानून केशव चंद्र सेन ही तो इसके हिमायती थे, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, कुरीतियों का विरोध हो, और उन्होंने अपने घर में ही अल्पायु पुत्री देखा कि अच्छा लड़का मिल रहा है, कूच बिहार का राजकुमार शादी करना चाहता है, लालच आ गया, इन्होंने अपनी पुत्री का, अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया। और तब शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस जैसे लोगों ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से अलग होकर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी। और इसलिए विद्यार्थियों आपको जानकारी हो 1878 के अंदर ब्रह्म समाज फिर टूट गया। ब्रह्म समाज जो था ना वो फिर टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह 1878 में कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया और 1872 के ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया। और तब आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जैसे लोग इस ब्रह्म समाज से अलग हो गए और एक साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व के अंदर आया। विद्यार्थियों इस प्रकार आपने देखा कि राजा राममोहन राय जो भारत में समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने गए, रामधारी सिंह दिनकर जिनको आधुनिक विश्ववाद का पहला व्याख्याता और सुभाष चंद्र बोस जिनको युगदूत कहते हैं, वो राजा राममोहन राय, उन्होंने जो 1828 में ब्रह्म समाज बनाया, उसी ब्रह्म समाज का विभाजन जब दो हिस्सों में हुआ, जब दो भागों में हुआ 1865 के अंदर आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जिसको चलाया किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो किसके पिता थे? रविंद्रनाथ टैगोर के। और उसके बाद में केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। लेकिन इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह 1878 के अंदर कूच बिहार के राजकुमार से जब किया तो ये ब्रह्म समाज फिर टूट गया और आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जैसे लोग ये साधारण ब्रह्म समाज के नाम से अलग ब्रह्म समाज चलाने लगे। विद्यार्थियों इस वीडियो के अंदर मैंने चर्चा की है ब्रह्म समाज की, और अगली कड़ी के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, एक छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगा प्रार्थना समाज और वेद समाज के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।